हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। हरो चरई तापही भरत, फरे पसारही हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वृक्ष जब हरा भरा होता है तो क्या करते हैं, लोग उसको काटते हैं, चरा देते हैं, और जब पेड़ सूख जाता है तो उसका अलाव जला करके और अग्नि तापते हैं, और जब उसमें फल आते हैं तो क्या करते हैं, उसके नीचे पहुंच करके हाथ फैलाते हैं, मतलब हम फल को तोड़ते हैं। ठीक, तो तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं वो सब केवल स्वार्थी हैं, स्वार्थ के लिए अपना काम करते हैं, और परमार्थ रघुनाथ, मतलब भगवान रामचंद्र जी ही ऐसे हैं जो दूसरे के कार्य के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे हास्य रस। कौन सा? हास्य रस। हास्य रस की एक तो मास्टरमाइंड परिभाषा वही होगी जहाँ पर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से कौन सा हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है या उत्पन्न होता है, और वहाँ पर हास्य रस होता है। दूसरी परिभाषा है जब किसी व्यक्ति की क्या विकृत अवस्था, विकृत अवस्था जान रहे हो, विकृत वेशभूषा, विकृत वेशभूषा, जब किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर, चेष्टा आदि को देखकर मतलब जैसे कोई विकृत व्यक्ति है, उसके फटे पुराने कपड़े हैं, है ना, या उसकी बनावट ऐसी है जिसको देख करके क्या होता है, मन में हंसी उत्पन्न हो जाती है, देखकर हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है ना। तो वहां पर हास्य रस क्या होता है, हास्य रस की निष्पत्ति होती है। मतलब जहां पर किसी व्यक्ति के वेशभूषा, उसके पहनावा, उसकी चरित्र की क्रियाएं, उसकी मानसिक क्रियाओं को देख करके जब मन में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर हास्य रस होता है। ठीक, कैसे? जैसे जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और सीता जी के स्वयंवर में नारद बाबा किसका रूप लेने गए थे, भगवान रामचंद्र का रूप, ब्रह्मा जी का रूप लेने गए थे, विष्णु जी का, तो रूप लेने गए थे तो उन्होंने किसका रूप दिया था, बंदर का रूप दे दिया था नारद बाबा को। और जब बंदर का रूप दे दिया तो है कि जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि नद विलोकिय भूली, पुनि पुनि मोनि उमगई अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। तो जही दिशि बैठे नारद फूली, नारद बाबा जिधर सीता जी जा रही हैं आगे जाके दौड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन सीता जी उनको घूमकर देखती भी नहीं है ना। तो उदाहरण,
जहीं दिस बैठे नारद फूले, जहीं दिस बैठे नारद फूले, सो दिस तहि न बिलोकी भूले। सो दिस बिलोकी भूली। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तहि न बिलोकी भूली। और क्या है? पुनि पुनि मुनि उमगहि अकुलाही। पुनि पुनि मुनि उमगहि, पुनि पुनि मुनि उमगहि अकुलाही। पुनि पुनि मुनि उमगहि अकुलाही, देखि दशा हरिगन गो मुस्काही। देख दशा मुनिगण, देखि दशा मुनिगण, देख दशा हरिगन मुस्काही। ठीक है। तो जब नारद बाबा रूप लेकर के गए, वहां पर बंदर का रूप उनको दे दिया गया, तो वो सीता जी के आगे बार बार जा रहे हैं, लेकिन सीता जी भूल कर भी उनको नहीं देख रही हैं, है ना। तो यहां पर स्पष्टीकरण में क्या है? अस्थाई भाव क्या है? स्थाई भाव क्या है? हास। स्थाई भाव क्या है? हास है। और आलंबन क्या है? कारण क्या है? नारद की विकृत वेशभूषा, है ना। आलंबन क्या है? नारद के कारण ही तो हम लोग हंस रहे हैं। नारद मुनि की विकृत वेशभूषा। और आलम्ब हो गया। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? विलक्षण आकृति और चेष्टा। और उद्दीपन, फिर अनुभव क्या है? क्या अनुभव हो रहा है? कि लोग हंस रहे हैं। अनुभव क्या है? हंसना, है ना। हंसना और खड़े होना और भागना। और आश्रय कौन है?
संचारी भाव, ओ आश्रय हैं, आश्रय हैं मुनिगण लोग। और संचारी भाव क्या है? संचारी भाव में क्या है? हास है, चपलता है, हर्ष, चपलता, नारद जी की चंचलता है ना, हर्ष, चपलता और चंचलता। ठीक, ओके।